ये सब अंक है। क्या है? तो संख्या किसे कहते हैं? कोई पूछ दे नंबर क्या है, तो संख्या को किसी भी वस्तु को सूचित करते हैं। मार्कर कितना है? ये मार्कर 1 है। कितना है? 1। तो जब मार्कर 1 है तो इस ये वस्तु की संख्या कितनी हो गई? अगर हम ये पूरा ले लेंगे हाथ में तो कितना हो गया अभी हमारे हाथ में? 4। तो ये संख्या को सूचित कौन करते हैं? अंक। कौन सूचित करते हैं? तो देखो बाबू, इस सब को अंक कहते हैं, अंग्रेजी में डिजिट बोलते हैं इसको। ठीक है। अब 1 2 3 4 9 तक ये अंक जो है इसको हम सार्थक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्थक। सार्थक। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सिग्निफिकेंट। क्या बोलते हैं बाबू? सिग्निफिकेंट। SIG सिग्निफिकेंट, FICANT सिग्निफिकेंट। क्या बोलते हैं? सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका अर्थ निकल जाए उसको बोलते हैं सार्थक। जिसका अर्थ निकलता है उसको बोलते हैं बाबू सार्थक। आज शून्य को बोलते हैं असार्थक। क्या बोलते हैं? असार्थक। क्योंकि शून्य अकेले रहेगा तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। असार्थक। असार्थक को अंग्रेजी में सिग्निफिकेंट लेके IN लगा दीजिए। क्या लगा दीजिएगा? IN इन सिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं इसको। IN केवल इसमें जोड़ेंगे तो इनसिग्निफिकेंट बोल जाएगा। असार्थक जिसका अर्थ ना हो। अकेले शून्य का कोई अर्थ होता है? नहीं होता। अकेले शून्य है तो पूर्णांक है, उसका कुछ मतलब ही नहीं होगा। अब यही शून्य दाहिना साइड में लग गया तो क्या बना है? तो 10 गुना बढ़ा दिया। किसी भी संख्या के किसी भी अंक के दाहिने साइड में लगता है तो उसको 10 गुना बढ़ाता है। 9 गुना? 9 लिखे हैं, 0 लगा दिए तो 9 दा के 10 गुना बढ़ गया। आगे बच्चे देखेंगे तो कोई पूछेगा 1 से 9 तक जो संख्या है ये सब क्या है? सार्थक, सिग्निफिकेंट। 0 क्या है? असार्थक। एक और बात पर सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए। कोई बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो ये सब जान रहे हैं आपके क्लास के, उस क्लास के, लेकिन छोटी छोटी बातें आप लोग मिस कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है जी? कोई पूछेगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? एक अंक की सबसे छोटी, बोलिए तो कोई बच्चा। एक अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। उसी तरह पूछा जाएगा दो अंकों की सबसे छोटी संख्याएं, क्या हो जाएगा? 99। नहीं, 1 लिख के 1 0 करेंगे ना। उसी तरह पूछेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्याएं, तो 1 को 0 बढ़ाते जाएंगे, है ना। सब हो गया। अंक गिन लो, डिजिट गिनो, 1 2 3, है ना बेटा। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान से बताइएगा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है बताओ? हाँ, ये सिग्निफिकेंट ना है जी, सार्थक है ना। 9 कहने से 9 वस्तु का बोध होगा ना जी। तो देखो, संख्या एक अंदाज होता है, संख्या एक, और संख्या को सूचित करने के लिए इसी का हम प्रयोग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो अंक है, इस सार्थक अंक है, इसी का प्रयोग हम करते हैं। बच्चा ध्यान दो, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, अब पूछ दिया जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं, सबसे बड़ी संख्या है बड़ी संख्याएं जो है 99। क्या हो जाएगा बेटा? 99। अब आपसे पूछा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं, 999। पूछा जाए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं, यानी 4 बार 9 लिखेंगे, 9999। पूछ दे आपसे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1000। अब पहले देखिए, 1 तो लिखेंगे छोटी संख्या के लिए, और 4 अंक है तो 1 2 3 गो 0 है, वो 1 4 हो गया। 4 अंक में 1 2 3 4 दिख रहे हैं। इससे छोटा जैसे 1 को करेंगे तो 999 हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो, और 1 जोड़ेंगे तो 1001 हो जाएगा। एक तो सबसे छोटी संख्या 4 अंक की 1000 है, समझ में आया? तो सबसे अच्छी चीज है संख्या के परिवार को समझना। जब संख्या के परिवार को समझ लीजिएगा बाबू, तो संख्या का परिवार आपका क्लियर है तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा।
तो संख्या के परिवार को आप समझ रहे हैं ना अच्छा से। अब बताइए संख्या के परिवार में सबसे पहला परिवार कौन है? प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक। ये तीन समझना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं आगे, ध्यान दीजिए। यहाँ समझ लिए